गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आवाज जा रहा है तो एक बार लिखकर बताइए, तो मैं फिर आगे बढ़ूं और आप लोगों से ये बातचीत का दौर आगे बढ़ाई जाए। नमस्कार कृपांग जी, गुड मॉर्निंग विजय जी। अगर आवाज जा रही है तो एक बार बस अपडेट कर दीजिए। ओके है। संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। सतीश जी, एमडी चिराज साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की, लोहड़ी, ये सबकी, पोंगल की, सबकी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आप लोग खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए, है ना। चलिए, अब शुरू करते हैं आप लोगों से कुछ बातों का दौर। और आज बातचीत में भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप सो कि आप कुछ ना कुछ तो बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले छोटी सी टॉपिक है कि बाजार के बारे में चर्चा कर लें, एक 2 मिनट की। मार्केट यहाँ पे क्या उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट में जो भी प्रीवियस लो अभी रिसेंट का बना है, जो कि आपके सामने है, उस कैंडल किस दिन का है कैंडल, 12/1/2026 का, उसका लो पॉइंट जो है 25,470 के आसपास, वो एक सपोर्ट है। और जस्ट उसके नीचे पीवट 25,420 का, 420 से 23 का जो जोन है, मतलब 423 का जो जोन है 25,423, ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले वक्त में। तो जब तक प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं करती है, तब तक वहां से कोई आपको मेजर यहां से फॉल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारण बस वहां पे डे क्लोज कर जाती है, जो भी इंटरनेशनल न्यूज आए चाहे जैसे, तो टेक्निकली क्या होगा कि अब उसके नीचे क्लोज करेगा तो 25,423 का जो जोन है, 25,423, वो एक रेजिस्टेंस में क्रिएट हो जाएगा क्लोज करने के बाद उसके नीचे। और फिर वहां पे टारगेट काफी बड़े आपको मिल सकते हैं, जो कि 24,800 के आसपास दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना उसके नीचे क्लोज करे। ऊपर की ओर बाजार में हमें 25,870 के ऊपर क्लोज चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तब बाजार यहां से कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या डे टाइम फ्रेम पे 20 SMA, इन दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये बात ध्यान रखना है, अन्यथा इस रेंज में ये फंसा रहेगा, रेंज में अप डाउन करता रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज पे भी फोकस करना है। अगर ऐसा हो कि यूएस साइड से ईरान पे कुछ हो जाए, तो उसका इफेक्ट भी बाजार पे शार्प देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों की तैयारी करके रखना है, क्योंकि अभी न्यूज़ें चल रही हैं, ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है, कभी वो डेनमार्क की तरफ, कभी ईरान की तरफ, कभी किसी की तरफ। तो ये चीजें होंगी। तो अगर न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट होगा, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए 25,423 के लिए, और ऊपर की तरफ 25,870 का जो जोन है स्पॉट का, वो आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके। आर्मी डे की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी आर्मी पर्सनल को। अवरेश कुमार जी, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका जोन है, इसको माइंड में रखना है। और बाकी चीजें होंगी जो हम लोग अपडेट आपको करते रहेंगे, जहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, कुछ चेंज होगा बाजार में तो। लेकिन जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं करना है। बाजार कभी भी रिवर्स कर जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि गोल्ड और सिल्वर की जो बात है, गोल्ड और सिल्वर में हम लोग के टारगेट काफी बड़े थे, 3 लाख के आसपास थे सिल्वर के, गोल्ड के 5 लाख। तो सिल्वर तो देखते देखते काफी कम समय में निकल आया, और गोल्ड अभी भी टाइम ले रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब वो, और गोल्ड में जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होगी बड़े पैमाने पे, मतलब क्वार्टरली लेवल पे या मंथली पे भी 2-3 मंथ लगातार, तो उसके बाद आपको कुछ बड़े मूव देखने को मिलेंगे। नियम क्या है कि सिल्वर आगे बढ़ गया, गोल्ड अभी फॉलो नहीं किया है, तो उसको भी फॉलो होनी चाहिए। तो जैसा होगा अपडेट होगा आप लोगों को, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। दूसरी चीज की हेज 2-3 में दिसंबर का मंथ खत्म हो गया है, तो रेंज बाउंड मार्केट आपको शायद रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने को ना मिले। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हेज 2-3 को कब किया जाए, तो फिर, क्योंकि अब की टाइम में जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा, हेज 2-3 दिन में 2-3 बार आपको मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, जब फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है मॉर्निंग में, तो उस समय थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होता है, तो प्रीमियम जाने का खतरा होता है। लेकिन वहां पे जो हमने आपको सिखाई है 100 और 50 का बाइंग सेलिंग का, तो उसका रूल यूज करके कहीं ना कहीं सर्वाइव किया जा सकता है, वहां रिस्क कम हो जाएंगे। अन्यथा दूसरा जो आता है 120 के जोन में सेंसेक्स के संदर्भ में, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, 130 से 150 हो जाएगा। तो वहां पे स्मार्टली हमें देखना है, क्योंकि अब 120-100 का लेवल इजिली नहीं आएगा अगर विक्स बढ़ता चला गया तो। ये सारा डिपेंड विक्स पे करता है। और अगर हम उसमें एवरेज करने को तैयार हैं, तो बहुत कम केसेस में हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम एवरेज करने को अगर तैयार हैं, तो बहुत कम केसेस में लॉस का सामना करना पड़ सकता है, बट 100% कुछ भी नहीं होता है। बट अब वो दिसंबर वाली डर जैसी बात नहीं है कि भाई आपको डर डर के जीना है। अब आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं एक चीज और,
कि सपना ट्रेड की बात होती है, डाटा रीडिंग की। जो मैंने आपको कहा कि हम लोग उस पे स्टडी कर रहे हैं और अभी मुझे कुछ और महीने लगने चाहिए उसको पूरी तरह जानने में, समझने में। जैसा कि मैंने बताया बाइंग साइड जब ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो बाइंग साइड इफेक्टिव थोड़ी-सी कम होती है। बट सेलिंग साइड जब होता है, तो उस केस में मैंने देखा है कि 70 टू 80% ऑफ टाइम ये काम कर जाता है। इंट्राडे में 60 से 62 63% का 62 से 63% के रेंज में काम कर जाता है। पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का डाटा हमने चेक किया है, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हम लोग उस पे एक ट्रेडिंग रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें हों तो क्या होना चाहिए। फिलहाल हमने देखा है कि अगर वो एक्टिव है तो टेक्निकल वहाँ कहीं न कहीं फेल हो जाती है, जबकि नियम है कि टेक्निकल फेल नहीं होनी चाहिए, बट वो फेल हो जाती है उसको देखकर कि आप कितना भी बुल साइड बन रहा हो, रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर वो सेल साइड में बना है तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेकर गिरेगा। तो आगे से चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सेल साइड बना है तो हमारी फोकस सेल साइड में होगी। हम बाइंग साइड नहीं देखेंगे उस दिन कम से कम। उसके बाद भले कुछ सोचेंगे। तो उसका हम लोग बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं न कहीं रेजिस्टेंस देखेंगे, उस रेजिस्टेंस पे हमारी एंट्री होगी और हम बार-बार दिन भर में उसका यूज़ जब-जब रेजिस्टेंस के पास आएगा यूज़ किया जा सकता है। या हेज टू 3 वहाँ बनाकर 100 और 50 का करके भी किया जा सकता है। तो बेहतर स्थिति वहाँ पे आउटकम मिल सकती है। तो बाकी चीज़ों के लिए आप बने रहिए और आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि 1 दिन पहले हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बाज़ार की डायरेक्शन किस साइड हो सकती है। और मोस्टली उस साइड होती है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मार्केट में बहुत सारे प्रेडिक्शन देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, मार्केट की देखते होंगे, बट इस तरह का नहीं होगा कि वन साइडेड व्यू कि हाँ, इस साइड में बाजार हो सकती है, आप रेजिस्टेंस को देखो। तो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आई होप सो कि उसको हम लोग जल्दी ही ले आएँगे और लाएँगे तो बेहतर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्वेस्ट करें सर? क्यों? जब सर उसको कहीं न कहीं सपोर्ट ढूँढिए ना, भागते हुए भूत के पीछे क्यों जा रहे हैं? सपोर्ट ढूँढिए या आप उसमें सिप मोड में देख लीजिए कि हम एक बार में ना जाके हम उसको 5 टाइम में एंटर करेंगे 20-20-20 तब ऐसे नहीं। सर हैमर डाउन में जो इंट्राडे काम करते हैं बुल मार्केट में काम करेगा। हाँ, बिल्कुल बुल का मार्केट में काम करेगा, बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में नहीं। हम लोग फिर उसको बाइंग साइड में देखेंगे। सर निफ्टी या सेंसेक्स में सही पी सी कैसे सिलेक्ट करें डे ट्रेड के लिए? मैंने आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा हूँ रवि अग्रवाल जी, एक बार फिर से लिखिए तो मैं बता पाऊँ। और क्या है सर सेंसेक्स में A12 का 4 कैसे कर सकते हैं बताइए प्लीज, और ज़्यादा क्या होगा? माइनर प्रॉफिट वाले ट्रेड भी दीजिए गोल्ड मेरे को। देखिए मैं तो माइनर प्रॉफिट का भी दे सकता हूँ, बहुत सारे देने को, लेकिन क्या है कि ज़्यादा ट्रेड होने में परेशानी होगी ना। आप पहले लिमिट में चलिए, उन चीज़ों को सीखिए, उसके बाद जब आपको एग्जिट आ जाएगी खुद से करना, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अभी आप लोग की एग्जिट नहीं आती है। और क्या, एक टाइम में कितने चार्ट देखने चाहिए? एक टाइम में कितने चार्ट देखेंगे? एक टाइम में आपको कितने ट्रेड करने हैं इस बात पे डिपेंड करता है ना, तभी आप उस पे कर पाएँगे। ऐसे कैसे कितने चार्ट देखेंगे? सर ईटीएफ बाइंग करके क्या निफ्टी एंड सेंसेक्स को सेल कर सकते हैं? उससे बेहतर तो उसके ऑप्शन में चले जाएँगे ना, अगर हम ईटीएफ बाइंग करते हैं तो निफ्टी सेंसेक्स को सेल करेंगे, उसके ऑप्शन को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, अगर उतनी क्वांटिटी में है तो। फिर अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी को उतने ही सेल कर देंगे तो फ़ायदा क्या होगा? गोल्ड में स्टॉक बास्केट कब से देंगे? स्टॉक बास्केट तो मिलता ही है और हर मंथ में एक्सपायरी बास्केट भी मिल जाता है। हाँ, इंट्राडे बास्केट की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मंडे से, लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस इंट्राडे बास्केट में फ्यूचर के लिए भी होगा और वो कैश के लिए भी होगा। 6 से 8 स्टॉक की बास्केट होगी, लेकिन उस बास्केट में एक चीज़ ख्याल रखना है कि अगर 22 ट्रेडिंग सेशन वो बास्केट होती है, तो उसमें से 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन लॉस भी हो सकता है, माइनर सा। बहुत बड़ा तो नहीं होना चाहिए बट माइनर सा। और बाइंग सेलिंग बोथ डायरेक्शन की होगी और इंट्राडे में कैश में बाइंग सेलिंग बोथ किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंट्राडे। तो उन चीज़ों पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बाइंग सेलिंग बोथ साइड की। तो 22 ट्रेडिंग सेशन में 4-5 लॉसेस हो सकते हैं, तैयारी करके रखना है, बाकी में देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। प्रयास यही होगी कि जो भी बेस्ट दिया जाए, बाकी आप लोग उसको पहले ट्रैक कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें सीख लीजिएगा, बाद में उसपे हम लोग क्लास लेकर भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उन सारी चीज़ों को। सर एक ट्रेड को क्या-क्या न्यूज़ में ध्यान रखना चाहिए? एक ट्रेड को न्यूज़ में ध्यान नहीं रखना चाहिए। एक ट्रेड एक एक
ट्रेड में आपको बस अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है, आपको अपने प्लान पे ध्यान रखना है। और क्या है, स्पेसिफिक नॉन एफएनओ स्टॉक में डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं, नॉन स्पेसिफिक एफएनओ स्टॉक में आप डाटा एनालिसिस देखिए, हम लोग ने जो डाटा एनालिसिस का डेवलप कर रहे हैं वो इंडेक्स के संदर्भ में कर रहे हैं कि जिस दिन ए सेलिंग साइड में एक्टिव होगी मार्केट उस दिन गिरेगी, और जिस दिन बाइंग साइड होगी मार्केट बढ़नी चाहिए। लेकिन बढ़ने वाले में एक्यूरेसी काफी कम आती है, सेलिंग साइड में ज्यादा आती है। पूरे ईयर में करीब ये 25 से 30 बार एक्टिव होता है, मैंने चेक किया है। लेकिन सेलिंग साइड अगर 10 बार हुआ है तो 10 बार में 7 से 8 बार काम कर जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है कि अगर हम उसपे डिसिप्लिन से आगे बढ़ें, तो एक बेहतर आउटकम हम जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, एक बार समझ में आ जाए। आप लोग भी इतने दिन से देख ही रहे हैं ना, लाइव में आप लोग देख रहे हैं, तो क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग भी देखिए, और आप लोग भी शायद सरप्राइज़ होंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ है कि 1 दिन पहले हम लोग एक चीज़ करते हैं और हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सेलिंग साइड में, बाइंग साइड फेल कर जाती है, 50-50 मामला हो जाता है। तो देखते हैं अभी, उसको सुधारने की कोशिश है। गुरुजी हेस 23 में रेंज बढ़ जाएगा तब एसएल सेम रहेगा। देखिए हाँ, एसएल सेम रहेगा, एसएल उससे कम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अब रेंज बढ़ गया तो एसएल इजीली जाएगा नहीं, दिसंबर खत्म। हेस 23 में इजीली एसएल नहीं जाती है, क्योंकि वो सैचुरेशन जोन में डिजाइन की गई है। एसएल तभी जाएगी जब विक्स डाउन ट्रेंड में चली जाए, तब मार्केट एक्सट्रीमली रेंज बाउंड हो जाती है, तब हमारा स्टॉप लॉस जाता है। वहां पे भी हमें एवरेज करके निकलने की संभावना होती है, हम बच सकते हैं। एवरेज करते हैं तो 10 बार में हम 7 बार 8 बार बच जाएंगे, 2 बार ही जाएंगे। तो भाई उतनी तैयारी करके रखो ना। दिक्कत तब होती है जब एक बार आप लॉस कर लेते हो तो अगले ट्रेड में कम क्वांटिटी लगाते हो। हमने 10 लॉट में लॉस किया तो अगला 2 लॉट लेंगे, या अगला लेंगे ही नहीं। फिर अगला में प्रॉफिट हो गया तो फिर लेंगे। तो ये डिसिप्लिन तोड़ने वाली बात में तो लॉस होगा। सर हिलेगा मिलेगा को नए रूप में प्रस्तुत करने वाले थे, कब तक करेंगे? जल्दी ही करेंगे सर। उस नए रूप में कुछ चेंजेज आ गई तो मैं रुक गया। पहले हम तो कंफर्म हो अपने इनसे कि आपको दिया जा सकता है कितना। क्योंकि देखिए हमारे लिए जो सिंपल है आपके लिए सिंपल नहीं है। अभी आप समझो ना, हिलेगा मिलेगा दिया गया है, बहुत लोगों को लगाने नहीं आता है खुद से। उनको यहाँ तक कहा गया कि ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, वहां पे है, तो उनको ढूंढने नहीं आता है। तो आप सोचिए कि अगर हमारे इनसे अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स लगती है तो आप तक पहुंचाने में तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। फिर उसे अब क्वेश्चन की बाढ़ आ जाएगी, कितना का आंसर दिया जाए। आप समझो ना कि इतने क्वेश्चन आते थे टेलीग्राम पे, इतने आते थे कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज बंद कर देना पड़ा, स्पैम हो जाता था दिन भर में। सर जैसे सेंसेक्स 84,500 से डाउन हो रहा है तो पुट कौन सी राइट होगी डे ट्रेड में? वो देखना होगा आपको कि जब मार्केट अगर 84,500 84,500 पे है और डाउन हो रही है आज इंट्राडे में, तो आपको ये देखना होगा उस दिन की एक्सपायरी कौन दिन है। आज एक्सपायरी है या एक्सपायरी अभी 2-4 दिन दूर है? अगर आज एक्सपायरी है तो हम वहां पे आईटीएम जाते हैं 84,700 800, वो ज्यादा बेटर होगा। फिर देखेंगे कि आज मोमेंटम तेज होने वाली है या रेंज बाउंड हो सकता है, वो कैसे अनुमान लगाएंगे। नीचे जस्ट कोई सपोर्ट तो नहीं है मेजर जहां पे प्राइस बार बार ऊपर आ रहा है। अगर मेजर सपोर्ट है इसका मतलब कि हमें मान के चलेंगे कि ज्यादा तेज वोलेटिलिटी नहीं आएगी, तब तो हम आईटीएम है हमारे पास। लेकिन अगर लगता है तेज वोलेटिलिटी आएगी, तब हम ओटीएम में जाएंगे। 84,500 पे तो हम 84,000 पे जाएंगे ओटीएम में। लेकिन उन ओटीएम में दो चीजें होती है, या तो हम डिमांड जोन पे एंट्री करें या ब्रेकआउट पे करें। ब्रेकआउट पे करने का फायदा ये होगा उस ओटीएम में कि हमारा ट्रेड बहुत कम केसेज में लॉस देगा, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट लिया तो तेजी से निकल जाता है। लेकिन डिमांड जोन में लेते हैं तो प्रीमियम खाकर ओटीएम जीरो हो सकता है। तो इन सारी संभावनाओं को आपको देखते हुए समझते हुए डिसीजन लेना है। गुरु जी 10 से 20% सर्किट वाले स्टॉक एक दिन पहले, उसका तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है कि बोलिंजर बैंड ब्लास्ट देखनी है वीकली पे और डे पे। अगर वो बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो रही है एकदम जस्ट उसके बगल में है, ब्रेकआउट लेकर ब्लास्ट के एरिया में ब्रेकआउट लेकर क्लोज करता है, तो वो वाला कहीं ना कहीं बड़ा मूव कर जाता है, तो उसको देखिए। सर आपका मिलेगा ही मिलेगा, इस कारण में अच्छा ट्रेड आता है वो। बहुत सारे ट्रेड अपडेट होंगे जानकी पटेल साहब, जनक, आप वेट तो करिए, बहुत जल्दी में है। आप थोड़े से रुक तो जाइए, बहुत सारे होने हैं। इतनी भी जल्दी क्या करना है, पहले मैं तो समझ लूं कि कितना दिया जाए, क्योंकि देखो उसको संभालना भी है ना। रुक तो जाइए। गुरु जी गोल्ड मेंबर्स के लिए कुछ फिजिकल क्लास है? हाँ करेंगे, आने मार्च के बाद प्लान करते हैं कि आप लोग आ सकते हैं।
लेकिन सीट हमारे पास लिमिटेड है, तो लिमिटेड लोगों को ही बुलाएँगे, फिर वो जाएँगे, फिर लिमिटेड को बुलाएँगे, कोशिश करते हैं। सर डाटा रीडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस की जाए प्लीज़, गुड्डू ठिसोली कहते हैं। देखिए डाटा रीडिंग क्या है कि हम लोग ट्रैक करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, पीसीआर क्या है, एफआईआई की, डीआईआई की, बाइंग कितनी हुई है, सेलिंग कितनी हुई है, कहाँ-कहाँ उनकी क्या पोजीशन बनी है। उन सारी को कैलकुलेट करके हम लोग एक मेज़रमेंट करके पाते हैं कि हाँ, यहाँ तक आया है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग हो सकती है, नहीं इसके ऊपर आया है तो ये बाइंग हो सकती है। एक टोटल मैथमेटिकल गेम है, मैथमेटिकल काम है और उसको हम लोग अप्लाई करके इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं एक दिन पहले कि कल बाजार में क्या हो सकती है और उस बाजार पे तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, गलती से मोस्टली सही हो जा रहा है, जो कि पिछले आप लोग 7-8 महीने से देख रहे होंगे लाइव में। 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 दिन तो चल भी जाए, तो आप 7-8 महीने से जो लोग भी टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो 7 से 8 महीने से इन चीज़ों को लाइव देख रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कमेंट करके बताना और उसका आउटकम भी देख रहे होंगे और बहुत लोगों ने बहुत सारा उसपे फ़ायदा भी उठाया है उसका। तो मुझे लगता है कि सब फ़ायदा की बात है आप लोगों की। तो जब भी हम लोग उसमें पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँगे कि नहीं ये अब ओके है, तब हम आप लोगों तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। अभी मैं उसकी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसके पूरी डिटेल में क्योंकि वो काफ़ी हार्ड क कैलकुलेशन है। तो एक बार मैं समझ जाऊँ ना कि हाँ, सब कुछ है ओके, तो अब आओ। तो अभी थोड़ा और वेट कर लीजिए, तब तक आप देखिए सपना सेल साइड या सपना बाइंग साइड। लेकिन बाइंग साइड काम कम करता है, ये ध्यान रखना है। बट सेलिंग साइड बेहतर है। सर नेशनल एल्युमिनियम कहाँ तक जा सकता है? अभी क्यों? जो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर गया उसकी टारगेट क्यों पूछते हैं आप? जो बैंड ब्लास्ट कर जाए ना मंथली पे, जिसकी मंथली आरएसआई 70 से ऊपर चली जाए, उसकी कोई टारगेट थोड़े ना होती है। सबसे बड़ी बात है मार्केट में आपको डिसिप्लिन बनाना होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाएँगे और एफएनओ में ट्रेड करते हैं, बर्बादी का रास्ता है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा एफएनओ आग है और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग पहले आग और एफएनओ आग में घी। और आप चले हो उससे प्लान करने। कुछ लोग आते हैं 20 लाख 25 लाख लेकर एफएनओ में, तो आपको रूल पता होने चाहिए, एग्जिट पता होने चाहिए कि नहीं मेरा हो रहा है मैं बाहर। कभी कभी ट्रेड मिस हो जाएंगे, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। सर आपका जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक वीडियो में उनका लॉजिक भी बता दें ताकि हम भी अपने आप लॉन्ग टर्म स्टॉक ले सकते हैं टेक्निकल। सिंपली सारी लॉजिक मैंने खोल के रखी है सर। लॉजिक क्या है? चार्ट बुलिश लग रहा है, बेहतर लग रहा है, स्ट्रॉन्ग साइड में डायरेक्शन है, फंडामेंटल ठीक ठाक है, चलो फंडामेंटल पे भी मैंने बता ही रखा है, पिछली वीडियो जाकर देखिए, इसी लाइव में होगी। लॉजिक सारी खोल के रखी गई है, बट लोगों को दिक्कत क्या है ना, उनको लगता है कि नहीं कुछ बताई गई है, कुछ छुपाई गई है। अरे छुपाना ही रहेगा तो मैं छुपाने के बहुत तरीके हैं, इतनी बताने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहें हम लोग तो सिर्फ बाइंग सेलिंग करें, इतनी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ नहीं, जो लोग हमारे पास मेंबर के रूप में आए हैं, गोल्ड मेंबर के रूप में, उनको पढ़ाने पे मेहनत वॉइस मैसेज के थ्रू दिन में 2-2 3-3 बार सारी चीज रिकॉर्डिंग है, ये है वो, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी ना। उसके लिए माइंड लगता है, टाइम लगता है, पूरे उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसकी जरूरत ही नहीं थी। सीधे बाइंग सेलिंग दो, मस्त रहो। मकसद ये है कि नहीं आप खुद से तैयार हो जाओ, खुद से आगे बढ़ जाओ। जरूरत ही नहीं है कि आप मतलब उंगली पकड़ के चलो। आपकी उंगली पकड़ के दुनिया चले, तो लेकिन जल्दी सबको है ना। कुछ स्कैल्पिंग के बारे में भी एक वीडियो देखिए। स्कैल्पिंग का क्या है ना कि उसकी लाइव में कुछ बनती है तभी मजा आता है। ऐसे स्कैल्पिंग का बता देंगे यहाँ लेते रेजिस्टेंस सेल कर तो मजा नहीं आएगा। देखते हैं कभी लाइव में हम एक वीडियो बनाने की और बनाकर उसको 1-2 दिन बाद पोस्ट करेंगे लाइव में। ऐसे कुछ ट्रेड लेकर लाइव में तभी सीखने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। किन स्टॉक में प्राइस का कन्वर्जेंस है कैसे पता करें? पहले तो एक स्कैनर बनाएं, उसके बाद मैनुअल उसमें जाकर देखें कि कन्वर्जेंस है कि नहीं। कन्वर्जेंस सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक को इन्वेस्ट करने का, टेक्निकल रूप से काफी अच्छा तरीका। और कन्वर्जेंस विथ बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो जाए तो क्या ही कहने। आप लोग भी कोई स्कैनर बना के भेज देना या स्टॉक मिले तो बता देना, मैं देख लूंगा मैनुअल। गोल्ड मेंबर में पर डे कम से कम एक ट्रेड ऑप्शन का दे, नहीं एक पर डे नहीं हो सकता है। पर डे से बेहतर है कि इंट्राडे की बास्केट एवरीडे मिल सकती है। इंट्राडे की बास्केट एवरीडे मिल सकती है।
इंडेक्स में एवरीडे नहीं होता है कि आप ऑप्शन में ट्रेड करो। इंडेक्स में किसी दिन बाइंग की होती है, किसी दिन सेलिंग की ट्रेड होती है। तो कुछ लोग बायर हो, कुछ लोग सेलर हो, तो एवरीडे की प्रॉमिस तो नहीं हो सकता। हाँ, मंथ में 10-12 दिन की हो सकती है, उसके लिए तैयारी करके रखो। साथ ही साथ इंट्राडे की जो बास्केट होती है, जो फ्यूचर की और कैश की, वो मिल सकता है मंडे से। लेकिन आप लोग चाहें तो उसको ऑप्शन में जा सकते हैं, बाइंग में या सेलिंग में, अपनी मर्जी के अनुसार। लेकिन आपको सीखने के लिए कोई ट्रेडिंग एडवाइस वहां नहीं होगी। आप सीखो कैसे सीखना है, क्या करना है देखना, उसकी लॉजिक भी आपसे शेयर आने वाले वक्त में होगी। गोल्ड मेंबर सर प्लीज शेयर वन वीडियो स्विंग ट्रेडिंग ऑन टेक्निकल। आरएसआई की क्लास है ना 26 को, तो आप वेट कर लो ना, बहुत सारे स्विंग और इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे एक ही बार में। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। अरे पुरानी किताब को नए पैकेट में बेचा जा रहा है ना, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू बता देंगे। पुरानी जो बुक्स है ना, उसको नए कवर कर दिया गया है। ठीक है, लोग पुरानी चीजों से थक जाते हैं ना, किसी चीज यूज करके, तो उनका नया नाम दे दो तो लोगों को अट्रैक्शन आ जाता है। चाहिए अट्रैक्शन तो बना देंगे। फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग सर, उसके अभी शॉर्ट के रूप में तो आपको मिल ही रहा है मनीष जी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कितना देना है, तो उसको भी दिलवा रहे हैं, पूरी दिलवाने की कोशिश करें। गुरुजी गोल्ड मेंबर कैसे ज्वाइन करें? अभी तो बंद है, अभी तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने लॉग इन कर लिया था पहले ही, मतलब केवाईसी हो गई थी, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई नया मेंबर नहीं कर सकता है। गुरुजी ये क्लास एटलस पे भी कर दो। ठीक है, एटलस पे भी कर दे। आई होप सो कि आप लोगों को एटलस मिल गया होगा रुद्र सोलंकी जी। उसको सेव कर लीजिएगा एटलस को। अगर सेव नहीं करेंगे फिर हमारे एंड से प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी और मुझे भी परेशान करेंगे। तो उस पे हम ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारे उसमें 85 है, उसमें और 2-4 जाएंगे। और जो टेलीग्राम पर अपलोड वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। नहीं नहीं, वेबसाइट पे जाइए ना, वेबसाइट पे प्ले होंगे आपको। 26 को किस चीज़ की क्लास है? 26 को आरएसआई की क्लास है, और आरएसआई में हम लोग स्विंग, इन्वेस्टमेंट और स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, ऑप्शन, बाइंग, सेलिंग, एवरीथिंग जो आरएसआई का यूज करके कैसे हम लोग एक बेस्ट आउटकम निकालते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आई होप सो उससे पहले आपने आरएसआई का उस तरह का यूज नहीं देखा होगा। हो सकता है कि आपके पास लॉट ऑफ नॉलेज हो आरएसआई के रिगार्ड में, लेकिन उससे को देखिए, उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद अगर आपको डिफरेंट फील नहीं हो कि नहीं जी ये तो था, और उसका आउटकम बाजार में जाकर लाइव चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। गुरुदेव वीए में वर्क ग्रेट, उसका डिटेल में नॉलेज चाहिए। डिटेल में भी क्लास लेंगे, अभी बेसिक क्लास लेकर तो बता दिया ना कि क्या होता है, नाम भी पहली बार सुना होगा आपने। और क्या है गुरु जी, अंदर से डर लग रहा है कि इसमें सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। स्मार्ट चार्ट जी पूछते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आपके अंदर से डर लगने लगे, जब आपको लगे कि नहीं कुछ छूट रहा है, अब नहीं हो पाएगा, वो अंतिम हथौड़ा होता है चलाने के। आप भरोसा रखिए, जब इतनी दूर तक आए हैं तो आगे भी बढ़ जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो आप जैसे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं लगातार, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जरा सा स्क्रीन पे लॉस देखते हैं, सौदा काट देते हैं, बाद में वही प्रॉफिट में आ जाता है। हल्का प्रॉफिट आता है, बेच के निकल जाते हैं, बाद में बहुत बुरा प्रॉफिट में चला जाता है। ये धीरे धीरे जाएगी। इसका जाने का मैं तरीका बता रहा हूं कैसे जाएगा। इसके जाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप हेजिंग में रहोगे, तो आपको पता होगा कि मेरा इससे ज्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, जैसे हेज 2-3 हो गए या सपने वाले ट्रेड हो गए, वो सब बहुत अच्छे हैं। या बास्केट में हो, बास्केट में जब होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास 6 स्टॉक या 8 स्टॉक के बास्केट हैं। अब मेरे साथ 6 के 6 बुरा कर देंगे तो मेरा लॉस होगा। और हम 22 ट्रेडिंग सेशन अगर लगातार ट्रेड करते हैं तो 6-7 में लॉस हो जाएंगे, लेकिन हम सर्वाइव करेंगे ना। सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको फायदा होगा। और मैंने बताया कि मंडे से हम लोग लगातार बास्केट देना उसमें आप लोगों को लर्निंग के लिए मिलेगी, और आप उस पर सीखिए और देखिए उसका आउटकम क्या होता है। और उस बास्केट का यूज कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग में, एवरीवेयर किया जा सकता है। और उसकी लॉजिक के साथ हम लोग आने वाले वक्त में आपको सिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो इनफ है एक चीज, उस पर आपको जितनी चीजें बनानी है बना लो। आप सेलर हो सेलिंग बनाओ, बायर हो बाइंग बनाओ, कैश हो कैश बनाओ, मर्जी आपकी। और क्या है, बास्केट किधर मिलेगी सर? वो गोल्ड मेंबर वालों को मिलेगी मंडे से।
सर गोल्ड मेंबरशिप आपके बेसिक टू एडवांस वाले क्लास वन को ईयर में और हाँ कर सकते हैं। डाटा वाला ट्रेड क्यों छोड़ देते हैं? मैंने कहा कि 10 ट्रेड लगातार डाटे वाले को देखो, पहले ट्रैक करो 10 में आपको कितने क्या आउटकम होता है सेम कैपिटल, बट ट्रैक करो। तो काफी बेहतर चीज है, लेकिन आप ट्रैक करो। आप लोगों के कारण हम नहीं ट्रेड कर पाते, हमारी R&D करते करते परेशान है जी। दिक्कत के आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं बाजार में। सर ऑप्शन बाइंग में कोई अच्छी चीजें हैं, ऑप्शन बाइंग में हेज 2-3 और डाटा वाला ट्रेड, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। गुरुजी सिल्वर ग्रुप में भी इंट्राडे बास्केट दें। देखिए ऑप्शन में इंट्राडे बास्केट देने में क्या है, जब तक आप उसको लिख रहे हो तब तक प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है, बात को समझो। क्योंकि आप जब लिखोगे ऑप्शन में एक में तो बाइंग सेलिंग टारगेट ना लिखो, फिर भी एसएल आपको लिखना ही है, कंपलसरी है। तो 5-6 का लिखते लिखते हो ना, प्राइस फ्लक्चुएट करके कहाँ से कहाँ चला जाता है, ये दिक्कतें आती हैं। तो मेरा कहना है कि आप कन्वर्ट कर लो ना, सिंपली कन्वर्ट में क्या है, नियर कोई भी ओटीएम एटीएम, स्मार्ट बनना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मंथली सीपी सेल कर सकते हैं कैलेंडर के साथ, विदाउट कैलेंडर नहीं। मतलब इस मंथ की सेल तो अगले की बाइंग, कैलेंडर रहेगा तो सुखी रहोगे। गुरुजी क्लास सबके लिए हो गया, सिर्फ गोल्ड गोल्ड मेंबर के क्योंकि वेबसाइट पे देख सकते हैं ना, वो पब्लिकली नहीं है तो उनके लिए स्पेशल होता है। तो सीखें कम से कम, उनकी जब वो खुद से सीख के करेंगे तो जल्दी जान छूटेगा। वेबसाइट वाला वीडियो लोड नहीं हो रहा, जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ एरर है, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। मैं हमारा एक्चुअली क्या है ना, आप समझो, मैं हूँ पटना से, यहाँ पे क्या है ना कि अच्छे डेवलपर नहीं मिलते हैं, बहुत दिक्कत है। बाहर वालों से कम संपर्क करना, अगर आप लोगों में कोई अच्छे डेवलपर हो, अच्छा आप लोगों की नॉलेज हो या अच्छी कोई कंपनी हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। अब वो क्या करेंगे, गलतियाँ कर कर के सीखेंगे, हम ही से हिट एंड रन, ये समस्याएँ आती है। तो कोई प्रोफेशनल हो, कोई अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करना। आप लोगों में से काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग हैं या खुद की आप लोगों की भी काम होगा, तो मुझे बताइएगा। हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप तो हमसे जुड़ते ही रहते हैं। तो क्या होगा, और लोगों को फ़ायदा होगा, फास्ट सर्विस मिल पाएगी। सर हेज टू थ्री और डाटा वाले की लर्निंग कहाँ मिलेगी? हेज टू थ्री के तो लर्निंग दिया हुआ है ना, मैं एक और चैनल हमारी है उस पे जाइए, वहाँ पे हेज टू थ्री मिला है। डाटा वाली पे अभी R&D चल रही है, वो सब ओके हो जाएगा तो गोल्ड वालों को मिल जाएगा या ओल्ड स्टूडेंट को मिल जाएगा। वो सबसे पहले उनको मिलेगा, उसके बाद फिर हम पब्लिक तक लेके आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले हम उस पर खुद संतुष्ट हो जाएं, कुछ महीने और लगेंगे और बाद में आप लोगों तक भी पहुंचा देंगे, चिंता ना करें, ऐसी नहीं हुआ कि आप तक नहीं पहुंचाएंगे। हेज टू थ्री को मिनिमम कितने पॉइंट के लिए राइड करना है, ये डिपेंड नहीं करता है मिनिमम, आपको चार्ट देखते रहना है कि आज बाजार का स्वभाव क्या है, कहां तक जा सकता है, और उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी अंदर से डर लग रहा है मार्केट में सफल हो पाएंगे कि नहीं, इंट्राडे ऑप्शन और ओवर ट्रेडिंग लेने का तो छूट गया, लेकिन अभी क्यों नहीं हो पाएंगे? आप डिसिप्लिन से आगे बढ़िए, मार्केट डिसिप्लिन जो होगा उसी को पैसा देगा, अन्यथा मार्केट पैसा देने के लिए नहीं बना है, मार्केट पैसा लेने के लिए बना है। सर वीडियो वेबसाइट पर भी फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, टीम को भी बोला, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपर की प्रॉब्लम है, हम लोग धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं, कुछ टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अन्यथा आप सजेस्ट कर दीजिए कोई कि हाँ सर ये हैं अच्छे, ये आपको बेहतर बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ट्रेड लेने में डर लग रहा है, जब ट्रेड लेने में डरना था तो डरे नहीं सुबोध गुप्ता जी, अब जब डरने का टाइम नहीं, जब कुछ सीख लिए हैं बाजार में तो डर रहे हैं, तो क्या करेंगे। सर प्लीज दोबारा एक बार इफ यू एडवाइस ज्वाइन करना है गुरुजी। मंडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं बास्केट का, इंट्राडे बास्केट का, या जैसे से एक्सपायरी सैलरी ट्रेड का नाम आपने सुना है ना, उसी पे हम लोगों ने डेवलप किया है इंट्राडे बास्केट का, तो उसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, बाइंग सेलिंग बोथ साइड होंगे। मतलब कि मान लो कि 7 स्टॉक है तो 4 बाइंग है, 3 सेलिंग में होंगी। मार्केट अगर बुलिश है तो, मार्केट बेरिश है तो हो सकता है 4 सेलिंग में 3 बाइंग में, या 50-50, इस तरह की डिजाइन होगी, जिससे क्या होगा कि हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएं, और उसी की होगी लॉजिक, और देखते हैं आउटकम क्या होता है। जैसे अभी तक आपने मंथली एक्सपायरी सैलरी ट्रेड का आउटकम देखा है, बट इसमें क्या होता है कि 22 ट्रेडिंग सेशन में 5-6 लॉस लग जाते हैं कभी कभी। लेकिन उसके लिए तैयारी करके रखना है, क्योंकि आप जब छोटे टाइम फ्रेम को इस तरह एक्सट्रीमली में ट्रेड करते हो ना, तो ये चीजें होती हैं, बट बहुत छोटे लॉस होते हैं, बहुत कम लॉस, बहुत बड़े लॉस नहीं होते हैं।
और दूसरी चीज़ कि उसको अगर हम डिसिप्लिन से 22 ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, 20-22, तो आउटकम ठीक-ठाक है, हमारी बैक टेस्ट में तो आई है। तो अब देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो मंडे से हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। हाँ, गोल्ड मेंबर एटलस डैशबोर्ड का हम आपको उसकी वीडियो बनाएँगे, सिखा देंगे डैशबोर्ड क्या है, वो क्लास में बता देंगे, ठीक है? गुरुजी हिलेगा-मिलेगा में ब्लैक लाइन, रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाते दोबारा ब्लैक लाइन को किसी भी टाइम फ्रेम पे वो करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। कैलेंडर करने का सही टाइम क्या होगा? आफ्टर 15 कीजिए ना, बहुत अच्छा है कैलेंडर करने का। 15 तारीख के बाद कैलेंडर कीजिए, कैलेंडर बहुत अच्छा काम करता है, स्टॉक में। सर एसएल कैसे डिसाइड करते हैं एस-23 में? एसएल पहले से ही दिया हुआ है ना, सेंसेक्स के संदर्भ में 35 के नीचे 5 मिनट, 10 मिनट सस्टेन और निफ्टी के संदर्भ में 15 के नीचे। सोल्यूशन सर जिन्होंने गोल्ड में 1 महीने के लिए लिया था और रिन्यू नहीं कर पाए तो क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं चूँकि आप वीडियो के लिए नहीं आए हैं क्लास के लिए, आप आरए सर्विसेज़ के लिए आए थे और आरए सर्विसेज़ के लिए ही सारे कुछ वहाँ पे हैं। वो जितनी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं उन लोगों के लिए जो कि लगातार बने हुए हैं। तो उन लोगों के लिए होता है और वो हमेशा रहेगा और हम लोग उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और जब तक आप वहाँ रहेंगे तब तक वो आपके लिए रहेगा। सर एटलस लिंक गोल्ड ग्रुप में है, नॉर्मल में, गोल्ड में है। सिल्वर का आउटलुक क्या लगता है? सिल्वर 3 लाख के आसपास था, आउटलुक तो 3 लाख पूरा हो ही गया है। अब देखते हैं आगे एक बार स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। हेज 23 इज़ एक्सपायरी ओनली सर। हाँ, हेज 23 एक्सपायरी के लिए है, लेकिन हेज 23 का एक डेवलप रूपी हमने बताई है 100 और 50 का। उसको भी वो जनरल ट्रेड में, जनरल डे में किया जा सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग डे में, नॉन ट्रेंडिंग डे में उसका लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस बहुत ही लिमिटेड है और काफ़ी बेहतर हेजिंग प्रणाली वो बताई गई है। गोल्ड वालों को बताया है मैंने, कितने प्यार से बताया है, फिर भी वो नहीं समझे हैं। बहुत ही बेहतरीन यूज़ हो सकता है। एस-400 मिसाइल बेस्ड है। हाँ, एस-400 भी काफ़ी अच्छा है बबलू डे जी, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मार्केट गिरे तब अच्छा है, मार्केट बढ़े तो उतना मज़ा नहीं देता है। एस-400 क्या है, जब मार्केट गिरता रहे तो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा आउटकम देता है। और या रेंज बाउंड रहे, तेज़ी से ऊपर निकलता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा-सा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करता है। मार्केट जी कहते हैं मेरी समस्या है कि मैं पोजीशन बना लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया और अगले ट्रेड में नई पोजीशन बना लेता हूँ, कैसे बचें? आप किल स्विच ऑन कर दें और घूमने चले जाएँ, क्योंकि फिर आप ट्रेड उस दिन नहीं कर पाएँगे। 1 महीने लगातार करें, आदत छूट जाएगी। सर आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी काम नहीं कर रहा है वो ऐप, कुछ दिन में वो ऐप काम करने ऑनलाइन कर देंगे तो वो काम करने लगेगा। उसके बाद उस ऐप पे ही आपको वीडियो वगैरह देखने का सुविधा या सारी सुविधाएँ आपको उस ऐप के माध्यम से ही मिल जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लो नेटवर्क एरिया में रहते हैं या जो सिर्फ़ मोबाइल का ही यूज़ करते हैं, उनको वो कहीं न कहीं उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो जल्दी ही हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना हमारे यहाँ डेवलपर का काम स्लो है, तो थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, लेकिन उसको भी 1-2 महीने में हम लोग कर देंगे, तो आप लोग कर पाइएगा। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, स्मॉल केस वगैरह का भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। सर सिंगल ट्रेड करने में, क्राउड के साथ ट्रेड करने में क्या एक्सपीरियंस है? सिंगल ट्रेड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। क्राउड को करवाना उससे 100 गुना कठिन कार्य है, क्योंकि क्राउड में कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बिल्कुल नए होते हैं, कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बहुत लॉस किए हुए मार्केट में होते हैं, कुछ दुखी आत्मा होते हैं, तो उन सबको लेकर चलना, सबको एक बैलेंस बनाना कठिन कार्य होता है और उसको सीखना पड़ता है। मैंने कहा ना मैं भी सीख रहा हूँ, 10-15 दिन और लगेंगे सीखने में। और एक बार सीख जाऊँगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है, किसको-किसको क्या चाहिए। उसी पे हम लोगों ने ये जो इंट्राडे का बास्केट डेवलप किया, क्यों किया? एक ऐसी चीज़ जिसमें कि कैश ट्रेडर उनको भी काम हो, फ्यूचर ट्रेडर उनका भी काम हो जाए, जो सेलर हैं ऑप्शन के उनका भी काम हो जाए, बायर है उनका भी काम हो जाए। इसलिए वो डेवलप की गई है, जिसका फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बास्केट ऑप्शन ट्रेड सिल्वर वालों के लिए है क्या? कोशिश करते हैं मंथ में 2-4 बार हम लोग
सिल्वर वालों के लिए भी पहुँचाने के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ सिल्वर वाले वो ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी कम कैपिटल है और जो हेजिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो उनको जब कम कैपिटल में ना हेजिंग दे सकते हैं, ना बहुत बड़े-बड़े बास्केट दे सकते हैं, इसलिए लिमिटेशन है। डर भी लगता है कम कैपिटल वालों को लॉस-वॉस हो गया, कहीं बेचारे नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा, वो भग जाएँगे क्योंकि ऑप्शन है। किसी दिन नुकसान हुआ बास्केट में तो बड़ा हो जाएगा, तो वो दिक्कत है ना, सर्वाइवल उनको कठिन हो जाएगी। गुरुजी सपने वाले ट्रेड अगर सेल साइड तो सिंथेटिक फ्यूचर को हेज करके कैसे ट्रेड करें? कोई दिक्कत नहीं, सपने वाले ट्रेड अगर सेल साइड हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेज की आवश्यकता नहीं है। वहाँ एवरेज रूल को अपनानी ही चाहिए। एवरेज रूल मतलब कि हमको 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करनी है, तो हम मंथली में चले जाएँगे ऑप्शन में, आईटीएम में 50% करेंगे। अगर 50% में प्रॉफिट दे दिया तो ठीक है, अन्यथा अगर हमको एवरेज करने की नौबत आई तो एवरेज करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? तो उसमें रेजिस्टेंस के पास होती है। वो काफ़ी अच्छा काम करता है। 1-2 बार हम लॉस बुक करने को तैयार रहेंगे। बस बात खत्म। 2 दिन तक अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो हम लॉस बुक करके निकल जाएँगे, जो भी लॉस हो। तो हमने 1 लाख कैपिटल का लिया है, मेरे 50,000 के लॉस होंगे, 60,000 के लॉस होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। ज़ीरो तो होने से रहा, मंथली एक्सपायरी है, बस इतना ही है। क्योंकि जब प्रॉफिट होंगे ना, तो आपने 60,000 जो लिया उसमें प्रॉफिट 1 लाख के होंगे, सवा लाख के होंगे, ऐसे चलता है। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 100 सवा 100 पॉइंट देखते-देखते हो जाता है प्रॉफिट। सर सैलरी बास्केट ऑप्शन बाइंग की क्लास होगी क्या सर गोल्ड मेंबर्स? हाँ, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? बहुत सारी चीज़ें होनी है, बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, बट दिक्कत क्या है कि आप जल्दी में हैं, हम जल्दी में नहीं हैं। हम लिमिटेशन में चल रहे हैं कि स्लो मोड में चलो और आप समझो कि जितनी वॉइस मैसेज के थ्रू आप लोग सीखने को मिल रहा है, शायद इंडस्ट्रीज में ऐसा हो कि आपको वॉइस मैसेज के थ्रू मिल रहा हो कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हैं, बाज़ार में ऐसे काम करती है, किसी पे डाउट हुआ तो ऐसे। ये बिल्कुल यूनिक है इस तरह का कॉन्सेप्ट। आप खुद से बताइएगा। आपकी इससे लर्निंग कर्व छोटी हो रही होगी। गोपाल जी लिखते हैं कि अमृतवाणी सुबह 5 से 5:30 के बीच आती है, उसके लिए धन्यवाद। जल्दी उठकर अमृतवाणी पढ़नी है, सो जल्दी जाग रहा हूँ। वेरी गुड। अमृतवाणी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने के लिए मिलता है। आप उस अमृतवाणी को ले जाकर चैट जीपीटी पे डाल दीजिएगा, वो पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। तो आपको रोज़ कुछ नया उसमें सीखने को मिलेगा। तो 2-4 लाइन में आपका सुबह का नॉलेज हो जाता है और बिल्कुल उसमें टाइम है 5 से 5:30 में आपको मिल जानी है। फिजिकल क्लास के लिए टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट होती है, आप लोग आ सकते हैं, फिजिकल क्लास 2 दिन की होती है, उसको जॉइन कर सकते हैं। सर सिल्वर से गोल्ड मेंबरशिप कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। और सर ओल्ड स्टूडेंट के लिए राहुल गुप्ता जी एक बहुत जल्द हम लोग जैसे मेंटरशिप होता था, क्लब मेंबर लाने वाले हैं, जिसमें आरए सर्विसेज और वो स्टडी होगी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन अभी नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। तो वहाँ पे आएगा तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए हम लोग उसमें ध्यान रखेंगे, उनको बहुत बहुत कुछ उनको फ़ायदा हो सकता है ओल्ड स्टूडेंट को और उनको भी मतलब माइंडसेट लेकर और वहाँ पे हम लोग फ्यूचर हेल्थ वगैरह में जाएँगे, काफ़ी मतलब बड़े माइंडसेट के साथ जाएँगे क्योंकि मान कर चलेंगे कि एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे हैं। तो जो हो उसमें वक़्त लगेगा, वेट कीजिए, अपडेट की जाएगी। सर गोल्ड और सिल्वर पे क्या व्यू है? गोल्ड और सिल्वर पर गोल्ड पे व्यू क्या है वो तो दुनिया को पता है आप लोगों को जो फॉलो करते हैं, जो जानते हैं। वो व्यू उस समय का है जब किसी ने सोचा भी नहीं था। लिख के बताना किसी ने सोचा था कि सिल्वर 3 लाख चला जाएगा और गोल्ड इस तरह का? नहीं सोचा था ना और इतना जल्दी, गया ना, अभी बहुत कुछ है। तो व्यू अभी है कि अब नई व्यू एक स्टडी हो करके और प्रॉपर आपको दे दी जाएगी। थोड़ा-सा वेट कीजिए 1-2 दिन में हम लोग अपनी स्टडी वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। सर सिल्वर से गोल्ड में जाने पे पुरानी या पहले की वीडियो मिलेगी क्या? अभी नहीं मिलेगी, ऐसा सिस्टम जैसे बन गया है कि फिर वो नहीं मिलेगा, वो चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलेगी। हाँ, पुराने मेंबर जो हैं उसमें उन सबको मिलती रहेगी। ऑप्शन बेचकर हम करना हो तो वीकली एक्सपायरी किस-किस दिन बेचना चाहिए? अगर ऑप्शन बेच के करना हो तो एक्सपायरी से 1 दिन पहले बेचना काफ़ी अच्छा होता है, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गलता है। उसके बाद कहीं न कहीं रिस्क बढ़ता जाता है। जब तक ट्रम्प चचा रहेंगे मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। बात तो एकदम सही है आपकी। मार्केट जब बढ़ेगा ट्रम्प ऊपर से रेजिस्टेंस बन जाएँगे और मार्केट गिर जाएगी। हेज टू 3 कॉल बहुत मिस हो रहा है। हेज टू 3 में देखिए दिक्कत क्या हुई? परसों निफ्टी वाली में 20 रुपए पे हम लोगों की बाइंग थी, 23 आता है तो मैंने देखा कि यार 2.25 हो गया। तो 2.25 था, 10 के नीचे विक्स, वहीं पे मिस हो गई कि 10 के नीचे जब विक्स हो तो 2.25 के बाद नहीं लेना है, लेकिन 10 के ऊपर विक्स हो तो आप उसको 2 बज के 55 मिनट तक ले सकते हो।
वहां पे अपडेट होते ही रुक जाओ, और वो 18 का लो लगा था, वहां से 100 लगा दिया। मतलब उस दिन मेरा सर दर्द करता रहा ये सोचकर कि भाई गलती कहाँ हो गई, मिस्टेक कहाँ हो गया। इतना देर पकड़ के बैठो स्क्रीन को, आंखें खपाओ, टाइम लगाओ, और ये गलती कैसे हो गई। सारा लेवल निकाला गया था कि इस लेवल तक आना चाहिए, ये हमारा एवरेज, जबकि 30 के पास था तो मना किया गया था कुछ लेना है तो लो, तो छोड़ दो। फिर उसके बाद जब वो चला तो भरोसा नहीं हुआ, 34 के बाद चलो जी, तो वो चीज सिखाया कि भाई विक्स तो 10 के ऊपर था आपका, अब विक्स क्यों नहीं देखे, तो वो लर्निंग हो गई। तो होती है। अब देखो 120 था, 130 से भागा, तो विक्स 11 से ऊपर था। तो ये एक एक सप्ताह ये दुख होता है, जब भी विक्स बढ़ेगा एक सप्ताह ये दुख होगा। करो दुखी अगले सप्ताह से, देखते हैं। होता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी फौजी भाइयों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट फॉर गोल्ड मेंबर। आप फौजी भाई को बहुत बहुत नमस्कार, आप देश सेवा कर रहे हैं हरीश जी। आपको क्लब मेंबर जब हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पे फौजी भाइयों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अपने ओल्ड स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ बेहतर चीज़ें वहाँ पे लाएंगे, और मुझे लगता है कि उसकी खुशी आपकी होगी, और इंडस्ट्रीज में हम लोग बेस्ट वहाँ देने की कोशिश करेंगे हर मायने में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और आप लोग देश सेवा कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई शब्द ही नहीं होता है आप लोगों के लिए, मेरे मेरे मन में हमेशा श्रद्धा होती है आप लोगों के लिए रिगार्ड में। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऑप्शन की ज़्यादा ट्रेड ना करें, और खास करके वैसे इलाके में बिल्कुल ट्रेड ना करें जहाँ पहाड़ों पे पोस्टिंग हो, जहाँ नेट आता हो जाता हो, तो वहाँ पे एफएनओ में ट्रेड इस तरह ना करें। जब आप सही जगह हो तभी, नहीं तो आपको बड़ा परेशानी होगी, सारा पैसा चला जाएगा। सर कल 83,600 पी, सुबह भाग गया, फिर से नीचे आया, फिर से वो भाग गया, ऐसा क्यों हुआ, तो कैसे पता। सपना एक्टिव था ना, होने दो अगली बार से सपना एक्टिव, बताते हैं बाजार में। 5 रुपए की चीज 85-90 चली गई थी। वो जो नहीं था 115 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड, 83,200 की पुट, याद है, वो 5 का लो 90 तक गया था। तो करने दो, अगली बार से आने दो। कितनी बार हमें दोहराओगे, 2 बार 3 बार, हम सीख जाएंगे फिर चलना तुम्हारे साथ। यही तो एक लर्नर जो होता है मार्केट में कहता है कि आप कितनी बार दोहराओगे, 2 बार तो कर दिया ना, करो अगली बार से, हम तैयारी में हैं। चिंता मत करो ना, मिस हो गया उसका अफसोस मत करो, वो आने वाला है उसकी खुशी मनाओ। और सर व्हाट इज एस 400? एस 400 एक हेज डिजाइन है जो निफ्टी और सेंसेक्स को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें निफ्टी के आईटीएम पुट को हम लोग बाइंग करते हैं डबल क्वांटिटी सेंसेक्स के फ्यूचर के, और सेंसेक्स के फ्यूचर के डबल क्वांटिटी हम सेल करते हैं ऑप्शन को सेंसेक्स की, जिससे कि मार्केट की रेंज बाउंड का फायदा मिले। और आईटीएम ऑप्शन इसलिए होता है खासकर लॉन्ग टर्म के, जिससे कि प्रीमियम नहीं गले, और जैसे जैसे मार्केट का टाइम जाए उसमें प्रीमियम इवन ऐड हो। वो रेंज बाउंड में या डाउनसाइड में ज्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सट्रीमली अपसाइड में कहीं ना कहीं माइनर नुकसान का कारण बन जाता है। तो वैसे S 400 हेज को जब एक्सट्रीमली अपसाइड हो, या कोई न्यूज अपसाइड की आने वाली हो, या बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो, उस केस में उसको अवॉइड करते हैं। बाकी केसेस में रेंज बाउंड मार्केट मिड अपसाइड या एक्सट्रीमली डाउनसाइड में काफी इफेक्टिव होता है। सर एक टीचर के लिए भी सुविधा मिलेगी, क्लब मेंबर सुनो होने दीजिए, वहाँ पे ज़रूर बात कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे। अभी नहीं होगी, अभी समय लगेगा। अभी हम लोग, मैंने क्या कहा, अभी हम लोग ये देख रहे हैं क्राउड, मतलब भीड़, भीड़ में अलग-अलग लोग, किस प्रकार हो कि सबको फ़ायदा हो, सब कुछ न कुछ आगे बढ़ें, उनका कॉन्फिडेंस आगे आए, उनके कुछ पैसे वापस आएँ, वो आगे बढ़ें, खुद से कमा पाएँ, खुद से आगे बढ़ पाएँ, सीख पाएँ, मकसद ये है। तो वो चीज़ें हैं, उसमें भी हम लोग को समय लग रहा है, दो कुछ दिन और लगेंगे, और लगता है कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद रास्ता बन जाएगा, जब एक बार इसका रास्ता बन गया तब हम उस पे आगे विचार करेंगे। एक बार इन लोगों को भी रास्ता मिल जाए, इन लोगों को फिर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, अब हम कर सकते हैं, सही जगह हैं, अब यहाँ से चलेगा, तब कुछ होगा। गुरुजी, हुज नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर टाइप ट्रेड इन अपकमिंग डेज? स्मॉल कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक, एसएमई स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, जिनके भी फंडामेंटल साउंड हैं, आने वाले वक्त में आप देखना 2 से 3 सालों में उनकी जो स्पीड होगी इससे ज्यादा होगी। लोग गोल्ड सिल्वर के हाइप में फंसे होंगे, और ये अपने पाइप से निकल के भाग चुका होगा, और जब ये अपने बहुत ऊपर होगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा वो मिस कर गए। जैसे अभी लग रहा है ना बहुत लोग गोल्ड सिल्वर मिस कर गए, तो वहां भी लगेगा मिस कर गए। ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटली साउंड कंपनी, अच्छी, अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छी वैल्यूएशन ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है ना। और कैश फ्लो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। मिलता है तो समझ लेना कि आने वाला वक्त में इसका है, और देख लेना अगली सेंट्रल इलेक्शन जब होगी ना, उसके पहले तक क्या स्थिति होती है।
अगली सेंट्रल इलेक्शन आने दो, उसके पहले जो इनके पास स्टॉक पड़े हुए, जिनके स्टॉक 30%, 40% गिर गए हैं, 50 गिर गए हैं, दुखी हैं। अरे भाई, आप जब स्मॉल कैप लेने गए थे तो आपके माइंड में था कि 500% बढ़ेगा, तो 50% गिरेगा नहीं, 80 की कुछ कंपनी जीरो भी हो जाएंगे। गलती आपने की कि आपने 100 रुपए आपके पास और 100 के 100 स्मॉल कैप में घुस गए। क्यों घुस गए? आपको उसका रिस्क नहीं पता था। और जब अगर उसका रिस्क पता था तो बच्चे की तरह रोते क्यों हो? जब रिस्क पता था तो क्यों घुस गए? अरे भाई, लार्ज कैप 50% घुसते, कुछ 20-25% होल्डिंग रखते, तो डर नहीं लगता। डर इसलिए लग रहा है कि 100 रुपए थे, 100 के 100 आप घुस गए और अब आप उसको एवरेज करने को तैयार हो, तो 50% डाउन हो गया, अब दुख तो होगा ना। तो रिस्क रिवार्ड होता है वैसा, उसमें घबराना नहीं है, आप पेशेंस रखना है, आगे बढ़ जाएंगे। 2-3 स्टॉक भी चलेंगे वो बेहतर, लेकिन जब चलते हैं उसको जल्दी बेच के भाग जाते हो, नहीं चलते होल्ड करके रखते हो, ये गलत बात है। जो चल रहे हैं उसको फिर उसको भी रखो ना, उसको नहीं निकलो। 1-2 स्टॉक पोर्टफोलियो के होंगे ना, वही बहुत बड़ा रिटर्न देता है, सारे नहीं देते हैं, लेकिन जो चला आप उसे बेच दिए, गलत बात है। फिर कैसे आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। गुरुजी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और गोल्ड मेंबर भी, ऑफिस गोअर भी हूँ। सबसे बड़ा फायदा कि अब डर नहीं लगता है, जॉब करते हुए बिजनेसमैन से फीलिंग आती है। चलिए, थैंक यू, आपको धन्यवाद। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि रनिंग मार्केट में वॉइस मैसेज के थ्रू पढ़ाना, जैसे पढ़ाना, बताना, हर एक छोटे पॉइंट को जहां आवश्यकता लगे, कम से कम ट्रेड में जाना, चूंकि स्टार्टिंग फेज है ना, एक बार ज्यादा हो जाएगा ना तो दिक्कत। अब जैसे नवंबर महीने में समझने में टाइम लगा कि क्या करना है, तो उसमें बड़ा कष्ट हुआ। हमने एक्सेप्ट किया, एक अच्छा इंसान, अच्छा ट्रेडर वही जो अपनी गलतियों को मान लेगा, हाँ यहाँ पे हुई, क्योंकि क्राउड को हैंडल करनी है। अब समझ में आ गई कैसे। चलो, एक स्टॉक में करे हो ना, कोई ऐसे में ऐसे में कहते हो सर ये ठीक है, नहीं, गलत बात है। आप जो बढ़ता है उसको बेच के भाग जाते हो और गिरता है उसको होल्ड करके रखते हो, फिर पूछते हो सर ठीक है ना। अरे भाई, 10 स्टॉक की अगर आपकी पोर्टफोलियो थी और 4 बढ़े, तो बढ़े उसको आपने बेच दिया, 6 गिरे उसको रखे हुए हो। 10 को रखो और 10 को एक मानो, तब देखना एक स्टॉक भी उसमें से निकलेगा ना, सारे के दुख को दूर करके बाहर निकाल देगा। लेकिन नहीं, ये कहावत है, 4 बेटा होता है तो चारों आईएएस नहीं बनता है, बाकी किसान रह जाते, एक आईएएस बनता, पूरे घर को वो खींच सकता है। वैसे ही आपके स्टॉक 10 है तो 10 के 10 बड़ा रिटर्न है, बड़ा बिजनेस नहीं होगा, एक दो ही बड़ा बिजनेस बनेगा। कब समझेंगे? सर हेज टू वन की वीडियो नहीं मिल रहा था, कहाँ पे? अभी हुआ नहीं है क्लास, उस पर हेज टू थ्री की होगी, हेज टू वन के भी होगी क्लास दवा। सर एस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बनाते हैं, हाँ उसी में बनाते हैं, उस पर हम गोल्ड वालों क्लास भी उस पर लेंगे, डिटेल में लेंगे, अभी नहीं, वो जून जुलाई तक लेंगे। इंट्राडे में ट्रेंड कैसे फाइंड करें? इंट्राडे में ट्रेंड फाइंड करने के लिए आरएसआई को देखिए, आरएसआई से बेहतर टूल्स नहीं है इंट्राडे में ट्रेंड फाइंड करने के लिए। बेस्ट पिवेट और आरएसआई, दो चीज को लगा दीजिए चार्ट पे, बाकी को हटा दीजिए चार्ट पर से, और देखिए क्या बताता है। प्रभु जी हरिओम, क्या कोई सपना आया है क्या? आज आता तो मैं अपडेट ना करता, हमारी तो आदत है कि मार्केट खुलने के 12 घंटे पहले अपडेट कर दी जाए, और कोई मार्केट प्रिडिक्शन नहीं, सीधा फाइंड रेजिस्टेंस, सीधा अपने रेजिस्टेंस ढूंढो। कोई ये नहीं कि इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेल, इसके नीचे दाएं, उसके नीचे बाएं, नहीं नहीं नहीं, यही है। ऐसा मार्केट में आपने इससे पहले तो नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो कोई मार्केट प्रिडिक्शन बताओ। और ये चीजें 7-8 महीने से हो रही है ना, अब उसका यूटिलाइज करने का टाइम है। तो मैंने क्या कहा, अगली बार आने दो, इस बार हम लोग को घुमाया ना, कल बहुत घुमाया है, तो बता दिया, कल फाइनल बॉल था, समझ में आ गया। ओके, ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, टेक्निकल को भी फेल कर दे, ऐसी पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि टेक्निकल को भी फेल कर दे, तो क्या ही कहे। सर सिल्वर में ट्रेन अगर छूट गई हो तो कब लेना है? थोड़ा वेट कर लीजिए, आप टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग अपडेट करेंगे कि क्या डिमांड जोन है, कैसे, वहां पे आप जाइए। गुरु जी वेबसाइट पे वीडियो नहीं चल रहा है, चलेगा, हमने कहा ना उसमें थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए ना। सारी परेशानियां आपको 1-1.5 महीने के अंदर बिल्कुल स्वाहा हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी लाइफ, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। आपका भी, आपको कैसे चलना है, कितना ट्रेड करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ वीडियो मिलेगी, सब क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय देंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है, और मुझे अपेक्षा है आप लोग जरूर ऐसा देंगे समय। सर गोल्ड अभी ले सकते हैं? देखिए शिव पांडे जी, अभी का क्या है, अगर आपने केवाईसी किया है पहले तब तो ले सकते हैं, अगर नहीं किया है तो बंद है, क्लोज है हमारे एंड से। अगर केवाईसी किया, जाकर आप चेक कर लीजिए, ले लेगा तब तो ओके है, मतलब आपका है, नहीं लेगा तो रिजेक्ट कर दिया तो हो गया।
तो आप चेक कर लीजिए जाकर, जितने भी लोग हैं। RS वीडियो, सर RSI 14 में डाइवर्जेंस का एक वीडियो, अरे RSI सिर्फ 14 से काम नहीं चलेगा, RSI 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 14 भी है, 20 भी है। और सिर्फ डाइवर्जेंस से एक पे काम नहीं चलेगा, डाइवर्जेंस मल्टीपल टाइम का देखना है। छोटे टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस है, बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो भाग जाएगा। तो सिर्फ उतना से, उसके बाद RSI का लेवल क्या है, 50 के लेवल है या 70 के ऊपर है, तो उन चीजों पे सिर्फ एक पे काम नहीं चलेगा उसको। तो एक छोटा सा नहीं होगा, उसको लंबा जाना पड़ेगा। सर आपके 6 मंथ का बास्केट भी मिलेगा गोल्ड में, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ईयर में 2-3 बार मिलेगा। वो हर चीज मिलेगा जो आवश्यक होगा समय के अनुसार। सर सेंसेक्स में कुछ ट्रेड देना, थोड़ा मनी पे आ जाएगा ट्रेड के। सपना एक्टिव होने दीजिए, सपना का जब ट्रेड होगा तो वन साइडेड होगा, ठीक है, या 150 का नेक्स्ट टाइम से। सर पंटर को अगर आपका सपना पता चल गया तो रिटेलर का स्वाहा हो जाए, सेफा इंडिकेटर उसका हुआ। चिंता मत कीजिए, अब नहीं होगा, उसको हम लोग फुल प्रूफ बना रहे हैं। पंटर को नहीं चलेगा, पंटर है ही होशियार। हम लोगों का आइडियाज पता लगते ही रूल बदल देते हैं, इसलिए तो मैंने कहा वेट करो, आनंद लो। 24,800 जनवरी पी एडवांस में कैसे दिया, अभी कहाँ दिया है, वो तो ब्रेकआउट लेगा तब तो। नियम है कि जब भी कोई भी ऑप्शन अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निकलता है, बॉर्न के ऊपर निकलता है, तो उसमें बहुत बड़ी मूव आती है। उसका बॉर्न लेवल क्या है जाकर देख लीजिए। सर गोल्ड में तो ज्वाइन कर लिया है, मैं गोल्ड के बारे में बोल के अभी भी लिया जा सकता है उसका। तो मैंने कहा कि उसकी एक स्टडी करके गोल्ड सिल्वर की हम लोग जल्दी ही 1-2 दिन में अपडेट करेंगे। उस स्टडी को आप देखिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उसकी डिमांड जोन को देखिए, वहां पे आपको आइडियाज लग जाएगा। वेट कीजिए ना 1-2 दिन, क्यों परेशान है। सर सुपर ट्रेंड से इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हैं नहीं, डिमांड और सप्लाई से कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड में फंसा देगा आपको। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट डाटा रीडिंग इन सेल साइड, क्या एक्सप्लेन करें उसमें, उसमें मल्टीपल चीजें सुनील पटेल साहब, अभी हम ही लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। हाँ अभी आप उसको लाइव चेक कीजिए ना, 7-8 महीने चेक कर रहे हैं, 2-4 महीने या 8 महीने और चेक कीजिए, सारी चीजें बना लें कि कैसे उसको लाया जाए, किस प्रकार आप लोगों को सिखाई जाए। ऐसा होता है ना, अगर बताना कि ये चार्ट ब्रेकआउट लेवल इसके ऊपर ले लो, या 2+2=4, तो हम आपको इजिली बता देते हैं। जब पूरी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो उसको कैसे किया जाए, इस पे तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे उसको हो, सदुपयोग हो, यूज हो। लेकिन उसके पहले खुद से तो कंफर्म हो कि लगातार एक काम करता है लाइव में। इसी कारण तो आप लोगों तक अपडेट होती है सेल साइड बाय साइड, ताकि आप लोग ट्रैक करो लाइव से। इन द फ्यूचर में आपके पास जाए तो आपको उस पर कन्विक्शन आए, कॉन्फिडेंस आए, उसके रूल्स पता हो कि कैसे उस पर ट्रेड लेना है, कैसे नहीं लेना है, कब अवॉइड कर देना है। थोड़ा इंतजार कीजिए। गुरुजी प्रणाम। मॉर्निंग में मैं 4:30-5 बजे मैक्सिमम जाग जाता हूँ। कि हम ऑप्शन को बांध दें। सर RSI डाइवर्जेंस सब्जेक्ट किस वीडियो में है बताएं प्लीज, 26 की जो क्लास होगी उसमें है, और इतनी यूनिक, इतनी अलग, जो इससे पहले शायद आपने नहीं देखा हो। सर कोई स्टडी क्राउड में जाने के बाद कुछ चेंज होता है, हाँ कुछ स्टडी चेंज होता है, जब वो पब्लिक को चली जाती है तो उसका इफेक्ट में कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, मैंने पाया है। लेकिन वो चेंज कुछ महीने तक रहता है, 2-4 महीने, फिर ठीक हो जाता है। डे में 5 एक क्वेश्चन और लेंगे फिर बंद करेंगे। बजट से पहले किस सेक्टर में रैली की संभावना है।
एग्रोकेमिकल्स, आपको एग्रोकेमिकल्स, एग्री प्रोडक्ट्स के जितने भी सेक्टर हैं, उन सब में आपको देखने डिफेंस के कुछ हो सकते हैं, रेलवे के हो सकते हैं। रेलवे में तो कम हो गए, ज़्यादा एग्री वाले पे फोकस करें, एग्री को देखें कौन सा अच्छा है। एग्री में जो भी होंगे। बास्केट ट्रेड लेने का तरीका, जैसे लॉस कितने लेने का। अगर बास्केट ट्रेड इंट्राडे में करते हैं तो डे हाई या डे लो हमारा स्टॉप लॉस होता है, या वीवैप के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉक स्पेसिफिक, एक स्टॉक स्पेसिफिक होता है। अगर हम इंट्राडे बास्केट करते हैं, मान लो हमने 6 स्टॉक लिया, ठीक है। अब वो स्टॉक में 3 हमने बाइंग की, 3 सेल कर दिया। तो बाइंग में अगर वीवैप के नीचे 1 घंटे रुक गया तो हम उसको स्टॉप लॉस मान के उस स्टॉक से निकल जाएंगे, या डे लो कट गया तो भी स्टॉक से निकल जाएंगे। सेम अगर शॉर्ट किया है तो डे हाई कट गया तो निकल जाएंगे, या वीवैप के ऊपर 1 घंटे की फुल कैंडल, फुल कैंडल मतलब क्या कि वीवेब के ऊपर ही बना हो फुल कैंडल, ये नहीं कि पिन बार जैसा आधा वीवेब के नीचे आधा ऊपर, तो वो मुंह माया है, वो ट्रैप करेगा फिर से नीचे ले जाएगा। फुल कैंडल कर गया हो तो निकल जाएंगे स्टॉक से। तो 6 स्टॉक हैं तो उसमें मैक्सिमम रिस्क भी बहुत कम होता है। 3 बाइंग 3 सेलिंग में हो तो क्या होगा कि अगर आपको लॉस भी देना है तो मान लो कि 15-20 हजार का लॉस दिया, अगर फ्यूचर में 4 स्टॉक ने मिलकर तो एक स्टॉक 10,000 प्रॉफिट, तो ओवरऑल लॉस आपको 8-10 हजार ही देगा। तो फ्यूचर में अगर इंट्राडे करते हो और 8-10 हजार का लॉस है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट देने पे आएगा तो वही लॉस बहुत बड़ा, सॉरी प्रॉफिट बहुत बिगर हो जाता है। तो आप डिसिप्लिन से अगर आरओआई देखोगे तो ठीक ठाक है, कैश में भी वही स्थिति होगी। ठीक है, चलिए तो आज खत्म करते हैं, सेवा समाप्त, और सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है, सैटरडे को इसी टाइम पे 10:30 मॉर्निंग में यहीं पे आपसे मिलेंगे और आपसे बातों का दौर चलेगा। 1 घंटे हो गई, जैसा कि प्रॉमिस था कि 1 घंटे हमसे बात होगी, और अब मुझे लगता है कि बहुत सी आपने चीज़ें सीखा है। बॉर्न एवरेज और टेक्निकल मिक्स करना होता है क्या? नहीं, बॉर्न एवरेज की जरूरत नहीं। बॉर्न बस कोई भी ऑप्शन अगर अपना बॉर्न ब्रेकआउट ले रहा हो, चाहे कोई भी फ्यूचर अपना बॉर्न ब्रेकआउट ले रहा हो, ब्रेकडाउन, तो वो तेजी से बढ़ेगा, तेजी से गिरेगा। बैक टेस्ट करो तो जरा, है ना, बैक टेस्ट कीजिए। सर बजट से पहले निफ्टी में रैली आएगी, अरे आने को तो तैयार है, बट ट्रम्प कुछ ना करें तब तो वो ऊपर जाएगा, एक बार बोलेंगे नीचे चला जाएगा, तो ये दिक्कत है ना। टेक्निकल पे भारी ट्रम्प, एक आज का टैगलाइन, टेक्निकल पे भारी ट्रम्प। ठीक है, चलिए मार्च अप्रैल की तैयारी में हूँ सर, ऑप्शन बाय सैलरी ट्रेड इंतजार है आपका। अच्छा अच्छा, वो अप्रैल वाली, वेरी गुड, वो 10-11 तक रखना होता है उसमें। अप्रैल वाली ना, बहुत वो तो जबरदस्त होता है अप्रैल, अच्छा है। चलो, स्मार्ट हो दीपक कुमार जी, थैंक यू, धन्यवाद।